अनकंडीशनल लव का मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ ये लगाएंगे कि बिना माइंड लगाए सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाए और कोई भेदभाव न किया जाए, सबके साथ एक जैसा ट्रीट किया जाए। इन चीज़ों को ज़्यादातर लोग समझते हैं कि ना कोई जाति, ना कोई धर्म, ना कोई समाज, ना कोई सोसाइटी, किसी के प्रतिपक्ष विपक्ष से ये परे होकर चीज़ों को किया जाए, उसको ही अनकंडीशनल लव कहते हैं। लेकिन यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी में दोस्तों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको आपको समझने की ज़रूरत है और उन चीज़ों को 3D में कैसे अप्लाई किया जाए, ये डिवाइन फेमिनाइन को समझने की ज़रूरत है। अनकंडीशनल लव का मतलब तो यही होता है, लेकिन अप्लाई करने का तरीका यहाँ अलग होता है और वही मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे उन चीज़ों को आप अप्लाई करोगे ताकि आप सही से अनकंडीशनल लव सबको दे पाओ, सबको, हर किसी को, जो आपका बुरा चाहता है उसको भी, जो आपका भला चाहता है उसको भी, जो आपका दुश्मन है उसको भी, जो आपका मित्र है उसको भी। तो देखिए, जिस सोसाइटी में हम लोग रहते हैं उसमें या जिस जगह में हम लोग रहते हैं वहाँ हमारे कार्मिक भी होते हैं, सोलमेट भी होते हैं, हमारे काउंटर पार्ट भी होते हैं, या फिर जो जहाँ भी वो होते हों, तो सबके साथ हमें चलना होता है, सबके साथ हमें डील करना होता है। बूढ़े माता पिता भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सोसाइटी के लोग भी होते हैं और डिवाइन हर वक्त आपको ऐसे सिचुएशन में डालते हैं और देखते हैं कि आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हो। क्योंकि यहाँ पर सब कुछ डिवाइन का ही बनाया हुआ है और आपको वननेस में रखा गया है, तो आप पूरी तरीके से समझदारी के साथ ही डील करोगे। और यहाँ पर आपको टेस्ट लिया जाएगा, बार बार टेस्ट लिया जाएगा कि आप कैसे उन चीज़ों के साथ डील करते हो, कैसे आप उनके साथ न्याय करते हो। और न्याय तब तक आप नहीं कर पाओगे दोस्तों जब तक आप वननेस में नहीं रहोगे, और वननेस में आने से पहले आपको सेल्फ लव में आना पड़ेगा। और इन चीज़ों को जब आप कंटिन्यू करते हो, पहले आप सेल्फ लव में जाते हो, उसके बाद आप अनकंडीशनल लव करते हो, तभी आप चीज़ों को सही सही कर पाओगे, वरना आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों में उलझ जाओगे और चीज़ें गलत हो जाएंगी। और इसीलिए कहा जाता है कि आप जब मोक्ष को प्राप्त कर लेते हो, यानी कि आप जब 5D में आ जाते हो और आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, तभी आप चीज़ों को सही सही कर पाते हो और तभी आप अनकंडीशनल लव सबको सेंड कर सकते हो। तो देखिए, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यहाँ पर सबसे जो चीज़ें काम आने वाली हैं वो चीज़ें हैं आपकी बाउंड्री। तो आपके दुश्मन भी यहाँ पर हैं, आपके दोस्त भी हैं, आपके मित्र भी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जान के दुश्मन भी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं। तो लोग तो बहुत सारे हैं आपके आसपास, तो क्या आप सबके साथ एक जैसा कैसे कर सकते हो? ये चीज़ें 3D में करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है। तो आपको ये समझना है, आपको ये तय करना है कि किन लोगों के साथ आप कैसा बिहेव करते हो। अगर आप कार्मिक साथ डील कर रहे हो तो उसके लिए अलग बाउंड्री सेट आपको रखना पड़ेगा, और अगर आप सोलमेट के साथ व्यवहार कर रहे हो तो उसके लिए अलग बाउंड्री आपको सेट करनी होगी। अगर आप अपने काउंटर पार्ट के साथ डील कर रहे हो तो उसके साथ आपको अलग बाउंड्री लगानी पड़ेगी, अलग बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। तो चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से काम करेगी कि कैसे आप चीज़ों को हैंडल करोगे। कहने का मतलब है कि आप 3D में चीज़ों को करते भी हो और उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है और आपके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। तो इस तरीके से आपको एनर्जी को बैलेंस करते हुए डिसीजन लेने पड़ते हैं और उसके बाद चीज़ों को करना पड़ता है। तो जब आप अपनी बाउंड्री को सेट करते हुए लोगों की मदद करते हो और वननेस में रहते हुए करते हो, तो फिर वो चीज़ें सही हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि 5D में तो सबके साथ आपको एक जैसा ही व्यवहार रखना है और सबके लिए अच्छा सोचना है और सब कुछ अच्छा हो ऐसा व्यवहार भी रखना है। लेकिन कुछ आपको बाउंड्रीज सेट करने की ज़रूरत है और जिन लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत है उसके रिक्वायरमेंट को भी आपको समझना है और ये भी सोचना है कि किस तरीके से उसकी मदद की जाए जो उसके भले के लिए हो और उसके हाईएस्ट गुड के लिए हो। और मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि उसका भला हो जाए
ये नहीं है यहाँ ज़रूरी कि वो क्या चाहता है, उसके चाहने से नहीं, आपके समझने से होगा कि आप ये समझो कि मैं ऐसा क्या करूं। अगला तो कुछ भी चाहता है, वो तो लो वाइब्रेशन में है, उसकी एनर्जी कम है, तो वो अपने ढंग से चीज़ों को सोचेगा। तो ऐसा नहीं करना है कि उसके हाँ में हाँ मिलाना है। आपको ऐसा सोचना है कि मैं ऐसा क्या करूं कि उसका भला हो जाए और मेरा मतलब वो नुकसान न कर पाए और सब कुछ चीज़ें ठीक हो, मैनेज हों, और पूरी तरीके से इसमें आपकी समझदारी ही काम करेगी। और आपको वननेस में रहते हुए चीज़ों को करना है ईमानदारी पूर्वक। इसमें आपको भेदभाव नहीं करना है किसी के प्रति, इसको ही वननेस कहा जाता है। तो 5D में आप चीज़ों को तुरंत ही मैनिफेस्ट कर लेते हो। तो 5D में आप सबको सेंड कीजिए, सबके लिए मतलब पॉजिटिव ऊर्जा सेंड कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए सबके लिए जो आपका बुरा चाहता हो। या और 3D में आप ये देखिए कि किसको किस चीज़ की ज़रूरत है, पैसों से, और किसी को हीलिंग की ज़रूरत है, किसी को कुछ और ज़रूरत है। तो जैसे ज़रूरत है वैसे मदद कीजिए। और ये चिड़िया जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे, ये मेरी फ्रेंड है। और जब मैं सुबह रोज़ जाती हूँ छत पर एक्सरसाइज करने, तो ये मुझे वहाँ मिलती है। अगर हम लोग इन चीज़ों को गहराई से नहीं सोचेंगे और नहीं समझेंगे, तो फिर क्या होगा कि ज़्यादातर चांस है कि हम मैट्रिक्स में ही उलझ के रह जाएं, क्योंकि माया का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा प्रबल है। और माया चाहती है कि जीव को बांध कर रखा जाए, उसको मुक्त नहीं होने दिया जाए, क्योंकि उसका स्वभाव है बांध कर रखना। तो आप लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा, अगर माँ है 9 महीने पेट में रखी है, हमारे लिए सब कुछ की है, तो क्या हमारा कर्तव्य क्या है उनके लिए? बच्चे हैं, उनका कसूर क्या है? उसको हमने लाया है इस 3D में, और उनके प्रति हमारा कर्तव्य क्या है? तो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, बहुत ही गहराई से समझने की ज़रूरत है कि सबके प्रति जो हमारा कर्तव्य है ना, उसको करते हुए सबके लिए 5D में अच्छा सोचते हुए 3D में ऐसा व्यवहार को लाया जाए जिससे कि कोई दुखी ना हो हमारे व्यवहार से। मुंह से भी ऐसा शब्द नहीं निकलना चाहिए जिससे कि किसी का बुरा हो या किसी को बुरा लगे। तो ये सब बातें भी फेमनाइन को सोचनी है, क्योंकि फेमनाइन जो बातें बोल देती हैं वो भी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाती हैं, सोच लेती हैं वो चीज़ें भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। तो जैसे जैसे वो अपनी एनर्जी में पावरफुल होती जाती हैं, वैसे वैसे वो बहुत जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लेती है। इधर सोचा और इधर मैनिफेस्ट हो गई। तो अगर आप किसी का बुरा सोच लेते हो तो उसका बुरा हो जाता है, और ये फिर एक कर्म तैयार हो जाता है और फिर आप मैट्रिक्स में उलझ जाते हो। तो माया के प्रभाव को समझिए और पूरी तरीके से इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है कि डार्क एनर्जी कैसे काम करती है। आप लाइट ऊर्जा में हो, आपके पास लाइट है, आपके पास पावर है, पावर का सदुपयोग कीजिए, ना कि उसका दुरुपयोग कीजिए। तो सदुपयोग ऐसे ही किया जा सकता है, विनम्र रहिए, ईमानदार रहिए, सबके भले के लिए सोचिए, और सबको जिसको जो चाहिए, मतलब जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आपको समझना पड़ेगा। आपका जीवन एक राजा की तरीके से होना चाहिए कि एक राजा कैसे अपनी प्रजा के लिए सोचता है और सबके भले के लिए सोचता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो सबको सब कुछ दे देता है। जिसकी जो ज़रूरत है उसके अनुसार से और जिसमें उसका भला हो सके वो सोचना ज़रूरी है, और यही उसके लिए सही है।
कोई भिखारी आ जाता है, आपसे भीख मांगता है, तो अब पहले आपको सोचने की ज़रूरत है कि जो पैसे हैं क्या इससे उसका भला होगा, या फिर इन पैसों का मिसयूज़ होगा, या फिर क्या हो सकता है, या फिर उससे भी और उसका भला कुछ और भी किया जा सकता है। भीख देने के अलावा भी क्या मैं उसकी ज़िंदगी बदल सकता हूँ, क्या उसके इस सिचुएशन से मैं निकाल सकता हूँ या निकाल सकती हूँ। तो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करेंगी कि आप कितना सोच सकती हैं और कितना कर सकती हैं और कितना ज़्यादा आपकी एनर्जी लेवल हाई है। तो अनकंडीशनल लव सबके करने का ढंग यहाँ अलग होगा। मेरे करने का ढंग अलग होगा, आपके करने का ढंग अलग होगा, सबके करने का ढंग अलग होगा। कोई किसी का कॉपी नहीं कर सकता है। और इसमें किसी दूसरे के बारे में कमेंट करना भी ठीक नहीं है। जिसको जो उचित लगता है उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना 100% देना चाहिए। और दूसरे किसी को यहाँ पर उसको जज भी करने की ज़रूरत नहीं है कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। जब आप 5D से ऑपरेट करते हो और चीज़ें आपको जो समझ में आती हैं, क्योंकि जब आप 5D से ऑपरेट करते हो तो कहा जाए तो ये सब कुछ आपको पता चल जाता है कि एनर्जी काम कर रही है। मैं करता नहीं हूँ, मैं काम नहीं कर रहा हूँ, एनर्जी मुझसे काम करवा रही है और वो मुझसे जुड़ी हुई है। ये चीज़ों का आपको पता लग जाता है।